फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भी स्टैक क्या होता है। ठीक है, स्टैक से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और साथ में ये भी देखेंगे कि स्टैक क्या होता है और इससे के बेस पे जो है एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखो स्टैक होता क्या है। तो स्टैक जो होता है वो आपका एक ऑर्डर लिस्ट होती है जिसमें आप क्या करवाते हो, इंसर्शन और डिलीशन करवाते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब इसमें इंसर्शन और डिलीशन करवाओगे तो ये जो फॉलो करता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट करता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूं, सपोज आप जो है किसी शादी में गए। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल ले रही हूँ। आप किसी शादी में गए, वहां पर जो है प्लेट्स रखी होती हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले वो वाली प्लेट उठाते हो जो सबसे बाद में रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लो, इस तरीके से बंच ऑफ जो है प्लेट्स यहाँ पर रखी हुई है। तो जो सबसे पहले प्लेट रखी थी वो सबसे बाद में बाहर जाएगी और जो सबसे बाद में रखी गई है वो सबसे पहले आएगी। तभी हम इसको कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया है वो पहले बाहर जाएगा और जो पहले आया है वो लास्ट में बाहर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब हम इंसर्शन और डिलीशन करते हैं, देखो यहाँ पर आप प्लेट को ले रहे हो, प्लेट को रख रहे हो, एक ही एंड पे रख रहे हो, एक ही एंड पे रख रहे हो ना कि भाई यहीं से आपने प्लेट उठाई और यहीं से जो है प्लेट रख दी। ठीक है, जब खत्म हो जाती है तो यहीं पर जो है इसी के ऊपर जो है प्लेट्स रखते जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इंसर्शन और डिलीशन। ये आपका इंसर्शन हुआ और यहीं से आपका क्या होता है, डिलीशन। तो एक ही एंड से आपका इंसर्शन होता है और एक ही एंड से आपका क्या होता है, डिलीशन होता है। जिस एंड से आपका इंसर्शन होगा उसको आप पुश कहोगे और जिस एंड से आपका डिलीशन होगा उसको आप पॉप कहोगे। ठीक है, और ये वाला जो है ये आपका क्या है, टॉप। ये आपका क्या है, टॉप है। ठीक है, तो इसको आप टॉप कहोगे। जब आप इसके अंदर इंसर्ट करोगे आप परफॉर्म करोगे पुश ऑपरेशन। ठीक है, और जब आप डिलीट करोगे तो आप परफॉर्म करोगे पॉप ऑपरेशन। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है। अभी स्टैक क्या होता है, उसके बाद जो है किस तरीके से जो है ये वर्क करता है, पुश क्या होता है, पॉप क्या होता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद देखो, अब मैं एक चीज बता देती हूँ यहाँ पर। देखो, कई चीज होती है अंडरफ्लो और ओवरफ्लो की। अब सपोज करो आप कहीं खाना खाने गए, वहां पे आपको प्लेट ही नहीं मिली, मतलब यहाँ पर से आप प्लेट उठाना चाहते हो लेकिन वहां पर एक भी प्लेट नहीं है। तो उस केस में आप क्या कहोगे कि भी अंडरफ्लो है। ठीक है, अंडरफ्लो है कि यहाँ पर तो एक भी प्लेट आपके पास है ही नहीं। ठीक है, तो और जब आप यहाँ से उठा रहे हो तो बहुत लंबा यानी कि बहुत ऊंचा है, मतलब आप और उसके ऊपर नहीं रख सकते, तो आप उस केस को कहोगे कि ओवरफ्लो है। ठीक है, तो यहीं पर है पोजिशन ऑफ टॉप। एक मैं टेबल लिखवा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अच्छे से याद रख लेना। पोजीशन ऑफ टॉप और यहाँ पर आ जाएगा आपका स्टेटस ऑफ स्टैक की पोजीशन क्या होगी टॉप की, कि जो टॉप है वो खाली है, टॉप जो है वो भरा है, तो उसी के हिसाब से हम पोजीशन बताएंगे किसकी, स्टैक की। ठीक है, अब सपोज जो है टॉप की जो पोजीशन है वो -1 है, मतलब यहाँ पर कुछ है ही नहीं, -1 है, तो आप इस केस में कहोगे स्टैक इज एम्प्टी। स्टैक आपका क्या है, एम्प्टी। अगर आपकी वैल्यू -1 है तो आप उस केस में क्या कहोगे कि जो आपका स्टैक है वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, सेकेंड केस देखो भाई, अगर आपका स्टैक 0 है, अगर आपका स्टैक 0 है तो आप यहाँ पर कहोगे कि फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर आपका n-1 है, अगर आपके टॉप की वैल्यू, यहाँ पर बात हो रही है टॉप की। टॉप क्या है भाई, ये जहां से आप इंसर्शन और डिलीशन एक ही एंड से कर रहे हो, ये आपका क्या है, टॉप है। ठीक है, अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो ये आप बोलोगे कि जो आपका टॉप है, तो जो आपका स्टैक है वो खाली है, मतलब स्टैक इज एम्प्टी। अगर 0 है तो आप बोलोगे कि यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट एलिमेंट आ चुका है। अगर आपका n-1 है, ठीक है, अगर आपका स्टैक अगर आपका टॉप n-1 है तो आप क्या कहोगे, स्टैक इज फुल। स्टैक क्या है, फुल है। ठीक है, और अगर n है, अगर ये आपका n है तो आप उस केस में क्या कहोगे कि स्टैक जो है वो ओवरफ्लो हो चुका है। क्या हो चुका है, ओवरफ्लो। तो आपको ये चीज अच्छे से ध्यान होनी चाहिए कि ओवरफ्लो और अंडरफ्लो किस केस में होंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर आपके टॉप की वैल्यू n है तो उस केस में स्टैक आपका क्या होगा, स्टैक फुल होगा, एम्प्टी होगा, ओवरफ्लो होगा। ठीक है, क्या होगा, तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं। तो इस टेबल को अच्छे से बना लो कि जो टॉप की पोजीशन है वो क्या होगी, उस टाइम पे जो आपका स्टैक का स्टेटस है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है।
देखो ऑपरेशन ऑन स्टैक, स्टैक पे क्या क्या ऑपरेशन लगते हैं। ऐसे तो मैं ये करवा चुकी हूँ। ऑपरेशन वही है, सबसे पहले पुश करवाओगे, इंसर्ट करवाओगे, फिर डिलीट करवाओगे, ठीक है। पीक वैल्यू को चेक करोगे इज एम्प्टी या इज फुल, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपकी ऑपरेशन है। एक बार लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ स्टैक, ठीक है। तो सबसे पहला होता है पुश, देन पॉप, देन पिक, ठीक है। पुश होंगे, पुश करवाएंगे, पॉप करवाएंगे, पिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टैक अंडरफ्लो और स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। तो अंडरफ्लो और ओवरफ्लो का केस भी जो है यहीं पर आएगा। क्लियर है भाई। पुश करवाएंगे तो चेक करेंगे कि जो आपका स्टैक है वो फुल तो नहीं है। अगर फुल है तो क्या आप कुछ इंसर्ट करवा सकते हो, नहीं करवा सकते। पॉप करवाओगे तो चेक करेंगे कि क्या आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो वो अंडरफ्लो की कंडीशन हो जाएगी। ये आपका पीक है, ये आपका बताता है कि जो आपका टॉप है उस वो प्रेजेंट जो है वो क्या है, कहाँ पर है, ठीक है। तो ये चीजें बताता है, ठीक है। इसके बाद एक इज एम्प्टी आता है, एक इज फुल आता है। क्लियर है भाई। एप्लीकेशन देख लो भाई, एप्लीकेशन जो है आप कहाँ कहाँ पर यूज करवाते हो, ठीक है। स्टैक की जो है एप्लीकेशन क्या क्या रहेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन में से क्वेश्चन आता है। तो एप्लीकेशन जो है कि स्टैक जो है आप कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हो। तो एप्लीकेशन में सबसे पहला यूजफुल है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के लिए, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। सेकेंड है आपका इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में ट्रांसफर करता है। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स क्या करता है, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में, ठीक है। उसके बाद देखो रिकर्सिव प्रोग्राम के लिए यूजफुल है। 1000 बार क्वेश्चन आ चुका है कि रिकर्जन जो है वो कहां पर आप यूज करवाते हो। तो रिकर्जन में आप हमेशा क्या यूज करवाओगे, स्टैक का यूज करवाओगे, ठीक है। रिवर्सिंग डेटा, डेटा को रिवर्स करवाने के लिए, रिवर्सिंग डेटा में भी आप किसका यूज करते हो, स्टैक का, ठीक है। रिवर्स अ लिस्ट, रिवर्स अ लिस्ट, किसी लिस्ट को रिवर्स करवाने के लिए। उसके बाद जो है डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। तो इन सब में जो है आप किसका यूज करते हो, स्टैक का यूज करते हो। अब आ जाती है आपका मेन जहां से क्वेश्चन आते हैं, दैट इज एक्सप्रेशन इनफिक्स से पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स से जो है इनफिक्स या फिर प्रीफिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वो देख लो एक बार, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चले कि जो स्टैक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले स्टैक क्या होता है, क्वेश्चन आ सकता है। पुश पॉप क्या है, किस तरीके से परफॉर्म होता है, टॉप की वैल्यू क्या होगी, तो आपका जो है स्टैक क्या होगा उस टाइम पे पोजीशन, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। एप्लीकेशन जो मैंने अभी लिखवाई वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं एक्सप्रेशन की, ठीक है। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन एक तो आपका इनफिक्स है, ठीक है। बस समझ लो इसको ताकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बस समझ आ जाए कि होती क्या है। पोस्टफिक्स है और एक प्री है। तो इनसे आप समझ रहे हो कि बीच में यहाँ पर जो ऑपरेटर होगा वो बीच में होगा, a प्लस बी। तो ये जो प्लस है ऑपरेटर है ये कहाँ पर है, बीच में। तो ये क्या है आपका इनफिक्स। जहां पे आपका ऑपरेटर जो है वो ऑपरेटर के बीच में हो तो आप उसको इनफिक्स कहोगे, ठीक है। पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट मतलब बाद में। जब आपका ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड से सबसे लास्ट में हो तो आप उसको क्या कहोगे, पोस्ट फिक्स, ठीक है। और प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले। जब आपका ऑपरेटर जो है वो आपका ऑपरेंड से पहले हो, यानी कि प्लस ए बी, तो आप इस तरीके से इनको चेक करोगे। प्लस है तो अगर बीच में है तो आप कहोगे कि ये आपका इनफिक्स है, बाद में है तो आप कहोगे पोस्ट फिक्स है, और पहले है तो आप कहोगे इनफिक्स है, ठीक है। इसी के साथ एसोसिएटिविटी आती है। देखो भाई सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप मल्टीप्लाई, डिवाइड इन सबको सॉल्व करते हैं। उससे पहले जो है आप एक्सपोनेंट को सॉल्व करते हैं, और ये जो है इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो होती है राइट, ठीक है। हम ये मैक्सिमम देखते हैं भाई। सबसे पहले जब आपको एक्सप्रेशन दे रखी हो तो आप किस तरीके से एक्सप्रेशन को इवोल्यूट करोगे। तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट गिवन है तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको एक्सपोनेंशियल गिवन है
तो आप जो है एक्सपोनेंट को करोगे, लेकिन जो उसकी एसोसिएटिविटी होती है वो राइट होती है, ठीक है। राइट से आप स्टार्ट करोगे तो जो है आप उसको जो है राइट से स्टार्ट करते हो। उसके बाद आपका मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जो है आपकी लेफ्ट एसोसिएटिव रखते हैं, प्लस माइनस ये भी आपकी लेफ्ट रखते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए राइट एसोसिएटिविटी जो है कौन रखता है, तो एक्सपोनेंट जो है आपका राइट एसोसिएटिव जो है फॉलो करते हैं, मतलब पीछे से हम उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, बाकी सारे हम आगे से सॉल्व करते हैं। क्लियर है भाई? क्लियर है ये पूरा कि राइट एसोसिएटिव क्या होगी, लेफ्ट क्या होगी, और हाईएस्ट किसकी होती है। हाईएस्ट अगर आपके ब्रैकेट दे रखे हैं तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, देन जो है आप एक्सपोनेंट को सॉल्व करोगे, उसके बाद आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को करोगे, लास्ट में आप प्लस एंड माइनस को करोगे, ठीक है। क्लियर है भाई? अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आ सके कि एग्जाम में जो है किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो है कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन ही आ जाएगा कि जो कन्वर्जन है आप किस तरीके से करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको छोटा सा कन्वर्जन दिखा देती हूँ। सपोज यहाँ पर a प्लस बी मल्टीप्लाई c माइनस डी, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है, आपको जो है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में चेंज करना है। कैसे करोगे भाई? तो ये प्रीफिक्स, सबसे पहले प्रीफिक्स देखो, प्रीफिक्स में क्या होगा, आप ऑपरेटर को जो है पहले लेकर आओगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, चाहे मल्टीप्लाई की जो सबसे ज्यादा है यहाँ पर, लेकिन हम सॉल्व किसको करेंगे, ब्रैकेट को, ठीक है। तो ब्रैकेट में आपका क्या है, a प्लस बी, इन दोनों की सेम है, तो चाहे हम प्लस को पहले सॉल्व करें या माइनस को करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले प्लस को कर लो, प्लस ए बी, ठीक है। क्लियर है भाई? प्लस ए बी, ब्रैकेट हटा दो, ओके। उसके बाद मल्टीप्लाई इस वाले को करो, माइनस सी डी, ठीक है। अब ये जो मल्टीप्लाई है, अब ये यहां से एक ये बन गया है और एक ये बन गया है, तो मल्टीप्लाई आगे आ जाएगा प्लस ए बी माइनस सी डी। तो ये था आपका प्रीफिक्स। ऐसे ही अगर हम पोस्ट फिक्स की बात करें तो पोस्ट फिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है आप देखो भाई ऑपरेटर कहाँ पे आएगा, पोस्ट में, फटाफट बताओ ऑपरेटर कहाँ पे आएगा, बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी प्लस मल्टीप्लाई सी डी माइनस, क्या हो जाएगा, जो आपका ऑपरेटर है वो लास्ट में आएगा, तो यहाँ पर ए बी प्लस सी डी माइनस। अब ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट ये एक ही है, ठीक है। अब ये जो मल्टीप्लाई है, अब ये कहाँ पर आ जाएगा, लास्ट में, तो ए बी प्लस सी डी माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से अगर आपके एग्जाम में आता है, बहुत इजी है, सिर्फ आपको ये देखना है कि जो ऑपरेटर है वो कब पहले आएंगे कब बाद में आएंगे। प्री होगा तो पहले, पोस्ट होगा तो बाद में। उसके बाद जो है आप ये देखोगे किसकी जो है सबसे ज्यादा प्रिसिजेंस है, जिसकी हाईएस्ट है, आप सबसे पहले उसको सॉल्व करोगे। ब्रैकेट मेंशन है तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को करोगे। उसके बाद जो है अगर मल्टीप्लाई है डिवाइड है तो सेम होते हैं, आप लेफ्ट से स्टार्ट करो, चाहे मल्टीप्लाई पहले आए चाहे डिवाइड आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही प्लस माइनस की भी जो प्रेसिडेंस है वो क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, थोड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन देखो। ओके, क्वेश्चन देखो भाई, सबसे पहले पोस्ट फिक्स में आपको चेंज करना है, ठीक है। आपके पास दे रखा है ए डॉलर बी सी is not equal to, एक सेकेंड, a डॉलर b is not equal to c minus d plus e डिवाइड f g plus h, ठीक है। तो सबसे पहले डॉलर की जो प्रेसिडेंस है वो भी ज्यादा होती है, ब्रैकेट भी गिवन है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों को ही सॉल्व कर लो। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी डॉलर पोस्ट फिक्स है, तो जो ऑपरेटर है वो कहाँ आएंगे, बाद में, ठीक है। तो c माइनस डी प्लस ई डिवाइड f, ब्रैकेट है तो सॉल्व कर लो जी एच प्लस, ठीक है। तो अब आप किसको सॉल्व करोगे यहाँ पर, अब आप किसको सॉल्व करोगे भाई, अब हम यहाँ पर जो है आपका जो डिवाइड है हम उसको करेंगे। एक तो आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ से डिवाइड को देखेंगे, ये आपका नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो इधर से जो है नॉट इक्वल टू को कर लो, ए बी डॉलर सी नॉट इक्वल टू डी प्लस ई एफ जी एच प्लस
डिवाइड। ठीक है, हमने क्या किया, जो डिवाइड का साइन था उसको मैंने क्या कर दिया, पीछे कर दिया। ठीक है, उसके बाद है देन हम ये जो प्लस है इसको देखेंगे, या फिर ये जो हैश है इसको कर लो भाई, पहले इसको कर लेते हैं। तो ए बी डॉलर सी डी हैश प्लस ए ई एफ जी एच प्लस डिवाइड। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, अब प्लस जो है वो कहाँ आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। ए बी डॉलर सी डी नॉट इक्वल टू ई एफ जी एच प्लस डिवाइड प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा, ये जो प्लस ये कहाँ पे आ जाएगा, सबसे लास्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से सॉल्व करवा सकते हो। सिर्फ हमें यही देखना है कि कौन सा ऑपरेटर पहले है, कौन सा ऑपरेटर बाद में है। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, उसके बाद देखो और एक तो यही है कि प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स में दे देगा। एक जो है इस तरीके से देता है कि मैक्सिमम जो है आपका स्टैक कब होगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, अब हम वो कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया था मैंने आपको ये ब्रैकेट देन एक सेकेंड भाई, एक ये ठीक है, ये क्वेश्चन था और इसमें क्वेश्चन में पूछा था कि जब आपका स्टैक जो है मैक्सिमम पैरेंथेसिस यानी कि मैक्सिमम ब्रैकेट जो है वो कितनी हो सकती है स्टैक में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो सॉल्व करो भाई, ये मैंने एक स्टैक ले लिया, ये मैंने क्या लिया, एक स्टैक लिया। तो सबसे पहले आप फर्स्ट ब्रैकेट को इसके अंदर क्या करोगे भाई, पुश करोगे। क्या करोगे, पुश करोगे। ठीक है, जब आपने इस ब्रैकेट को यहाँ पर पुश किया तो फिर क्या होगा, दूसरी ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगी, आ गई। ठीक है, फिर जैसे ही तीसरी ब्रैकेट यहाँ पर आई तो ये आपकी ओपनिंग ब्रैकेट थी और ये आपकी क्लोज ब्रैकेट थी, क्या हो जाएंगी, पॉप हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, पॉप हो जाएंगी। ठीक है, एट अ प्रेजेंट आपके स्टैक में कितनी ब्रैकेट रह गई हैं, एक। ठीक है, कितनी ब्रैकेट रही, एक। अब जैसे ही आपने क्या किया, सेकेंड आई, थर्ड आई, जैसे ही फोर्थ ब्रैकेट आएगी तो ये कौन सी ब्रैकेट है भाई, क्लोज ब्रैकेट। जैसे ही क्लोज ब्रैकेट आएगी आप तुरंत क्या कर दोगे, पॉप करवा दोगे। कर दिया भाई, पॉप कर दिया। अब अगेन क्या है, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखो फिर से आई, एक दो तीन, स्टैक में मैक्सिमम ओपनिंग ब्रैकेट कितनी है, 3। जैसे ही फिर क्या हुआ, क्लोज ब्रैकेट आ गई। क्या आ गया, क्लोज ब्रैकेट आ गई। तो जैसे ही क्लोज आएगी आप क्या करवा दोगे, पॉप। ठीक है, फिर क्लोज आ गई, फिर क्या हुआ, पॉप हो गया। फिर क्लोज ब्रैकेट आ गई, फिर क्या हो गया, पॉप हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि मैक्सिमम पैरेंथेसिस जो है वो स्टैक में कितनी होंगी, 1 2 3 थी। जैसे ही चौथी आई, चौथी तो आते ही पहले ही पॉप हो गई। ठीक है, तो मैक्सिमम कितनी है स्टैक में, यहाँ पर भी 3 थी, यहाँ पर भी 3 थी। तो मैक्सिमम जो पैरेंथेसिस है स्टैक के अंदर कितनी होंगी, 3। तो इस तरीके से भी एग्जाम में जो है क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन और देख लो ताकि आपको समझ में आ सके किस तरीके से और क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ ऑपरेंड। ऑपरेंड का मैक्सिमम साइज बताना है। मैक्सिमम, लास्ट में हमने मैक्सिमम साइज बताया था किसका, ब्रैकेट का। यहाँ पर हमें मैक्सिमम साइज किसका बताना है, ऑपरेंड का। किसका बताना है, ऑपरेंड का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर हो रहा है 6 2 3 प्लस माइनस 3 8 2 डिवाइड प्लस, ये हो रहा है और मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये है और बोल रहा है कि मैक्सिमम जो है इसके अंदर कितने ऑपरेंड हो सकते हैं। तो सबसे पहले आया 6, फिर आया 2, फिर आया 3। जैसे ही प्लस आएगा ये क्या करेगा, इन दोनों को पॉप कर देगा। पॉप करके क्या करेगा, 3 + 2 दैट इज 5। तो क्या आ गया, 6 5। फिर क्या आया, माइनस जैसे ही आया अगेन पॉप हो जाएंगे, 6 - 5 दैट इज 1। ठीक है, फिर आया आपका 3, फिर आया 8, फिर आया 2,
फिर अब फिलहाल जो है आपके मैक्सिमम ऑपरेंड कितने हैं इसमें, 4। कितने हैं, 4। क्या अब इससे भी ज्यादा आ सकते हैं, चलो देखते हैं कैलकुलेट करके। फिर आया डिवाइड, जैसे ही डिवाइड आएगा तो इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 1 3 4, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर आया प्लस, जैसे ही प्लस आएगा तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7। फिर आया मल्टीप्लाई, तो 1 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 7। तो अगर देखो एक तो क्वेश्चन देता कि इसको इवोल्यूएट करके आपका आंसर क्या आएगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर यहाँ से पूछ ले मैक्सिमम ऑपरेंड कितने होंगे, मैक्सिमम ऑपरेटर कितने होंगे। इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्या आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, और इस तरीके से जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा जो है स्टैक का जो है समझ में आया होगा। अगर आपको स्टैक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। तो फिर मिलेंगे ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।